फरमाइशों में लिपटे खतों का अंबार आया है। ख्वाहिशों से भीगे हर पन्ने में एक ही दरखास्त आया है। ख्वाहिश है जो इस बार निकलेगी हमारी सवारी, चमचमाते सितारों की चादर में लिपटी हो मंजिल हमारी। हो वहां कुदरत के करिश्माई नगरी में आस्था की अटूट बुनियाद, घने जंगलों की ओट में हो हंसी वादियों का आगाज। थोड़ा इतिहास हो, कुछ राज हो, और इनमें लिपटे किंवदंतियों के कुछ खिताब हो। अरमानों की चादर समेटे इस पहेली का जवाब ढूंढने हम राज्य के प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार हम कोडरमा की सैर को जा रहे हैं। अभ्रक की नगरी, झारखंड का प्रवेश द्वार और कभी हजारीबाग का हिस्सा रह चुका यह जिला है कोडरमा। यहाँ कभी ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि कद्रम ने तपस्या की थी और 90 के दशक में कोडरमा का बहुप्रसिद्ध शहर झुमरी तलैया देश भर में हर किसी के दिल में घर कर चुका था। इसके साथ ही इस जिले में इतिहास है, प्राकृतिक सौंदर्य से पूरी तरह यह परिपूर्ण है और भी कई सारे रोचक तथ्य हैं इस जिला के बारे में। सब कुछ हम आपको बतलाएंगे, हर रोचक तथ्य से हम आपको मुखातिब करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और हम मिलकर इस बार भ्रमण करते हैं कोडरमा का। झारखंड की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर दूर स्थित कोडरमा जिला माइका कैपिटल के तौर पर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह राज्य का प्रवेश द्वार है और जिस प्राकृतिक खूबसूरती के लिए झारखंड का जिक्र अक्सर किया जाता है, उसकी सारी झलकियां इसके आगोश में मौजूद हैं। एक तरफ घने जंगलों का रोमांचक सफर यहाँ मौजूद जलप्रपात की ओर ले जाता है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ की पहाड़ियों में कई पौराणिक कथाओं का वास है। बराकर नदी का नीला पानी जितना शांत प्रतीत होता है, उतना ही प्रचंड और विराट है इस पर बना तिलैया डैम। हर अनोखे पहलुओं से आपकी भेंट करवाएंगे। इस बार कोडरमा की सैर कराएंगे। कोडरमा जिला की कहानी में यहाँ के सुप्रसिद्ध कस्बा झुमरी तिलैया का बड़ा ही अहम किरदार है। झुमरी तिलैया दो नामों से मिलकर बना है, झुमरी और तलैया। झुमरी नाम यहाँ के स्थानीय सांस्कृतिक नृत्य झुमरी के नाम से लिया गया है, जबकि तलैया शब्द हिंदी शब्द ताल से आया है, जिसका अर्थ है तालाब। यहाँ स्थित बराकर नदी पर निर्मित तिलैया डैम का निर्माण बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1953 में किया गया था। 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा यह झारखंड का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि यह आजादी के बाद देश में बनाया गया पहला बांध है। आज तिलैया डैम कोडरमा में एक अहम पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हम लोग रांची से आए हैं, ऐसे मौसी के घर हम लोग घूमने आए, तो फिर देख लिए, इधर ही सोचे था घूम ले, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। एकदम एक बार आइए और घूम के जाइए, बहुत सही जगह है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। झुमरी अपने इस रमणीक बांध के साथ साथ यहाँ स्थित सैनिक स्कूल के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ के कई विद्यार्थी आज विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहे हैं। झुमरी तलैया में प्रकृति और उसकी मदद से हो रहे विकास वाकई गौरवान्वित महसूस कराते हैं। यहाँ से निकल कोडरमा की तरफ बढ़ते ही कहानी धार्मिक मोड़ ले लेती है। यह स्थान है राजा तालाब। यहाँ एक तालाब मौजूद है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब में कमल के फूल भी लगे हुए हैं। यहाँ सूर्य देव का एक मंदिर है और छठ पूजा के दौरान
इस तालाब में भारी संख्या में छठ व्रती पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर, तालाब और चारों ओर लगे वृक्ष एक साथ मिलकर बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। राजा तालाब से कुछ ही दूर कोडरमा शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है झरना कुंड धाम। इस धाम तक पहुंचने का रास्ता एक वन से होकर गुजरता है। यह वन किसी वाटिका से कम नहीं लगता। पेड़ों पर दुर्लभ चिड़ियां चहचहाती नजर आती हैं। ऐसा लगता है मानो शिव के धाम को स्वयं कुदरत ने सजाया हो। यहाँ इस वन के बीच शिव भगवान का प्राचीन मंदिर स्थित है और साथ ही है एक दिलकश जलप्रपात। यहाँ पर भगवान शिव के साथ हनुमान जी, राम दरबार, दक्षिण काली मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर स्थित है। खाली शिवलिंग का पहला था वो, उसी में लोग भक्त हम लोग आए यहाँ तो लोग आने लगे कि भाई कोई साधु आ गया, तो इसलिए धीरे धीरे बेफैन हो गया कि भाई यहाँ से कुछ विशेष होने लगा। तो ध्वजाधारी जो जिला बना झारखंड, इसके बाद वहाँ लोग जल यहाँ से उठा के वहाँ भर सामान माने फिर भीड़ होने लगा। सोमवारी विशेष है और पर दिन माने हमारी अगली मंजिल इस धार्मिक कड़ी का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। यहाँ कभी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि कर्दम ने तपस्या की थी। यह ध्वजाधारी पहाड़ी और इसकी चोटी पर विराजमान है ध्वजाधारी बाबा। कर्दम ऋषि तपस्या किए थे, जो मानस का पुत्र है। ये भागवत में इसमें दिया हुआ है। और इनका पुत्र जो हुआ से कपिल देव मुनि, जो गंगा सागर में मेला लगता है। ये श्री 1008 श्री बनवारी दास जी महाराज, ये निर्मोही अखाड़ा के हैं। ये ऊपर में बिना ये थी फल फूल पर जल पर करीब 6 साल ऊपर पहाड़ पर रहते थे। उस समय काफ़ी शेर उर भी आते थे। पूरी जीव जंतु इनके पास घेरले रहते थे। ये निर्मोही अखाड़े के ये अंत उन्हीं का आज तो 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया। प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच स्थित यह स्थल चारों ओर से घने जंगलों से आच्छादित है। बीच में विशाल क्षेत्र में फैली व बादलों से टकराती ऊंची ध्वजाधारी पर्वत है। पहाड़ की तलहटी में भगवान शिव, बजरंगबली व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। वहीं पहाड़ की चोटी पर भी भगवान शिव व बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित है। नीचे नवनिर्मित मंदिर में राधा कृष्ण, कर्दम ऋषि और स्वामी रामानंदाचार्य की प्रतिमा स्थापित है। यह धाम कोडरमा जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। यहाँ पर कुल 777 सीढ़ियां निर्मित है, जिनको चढ़कर आप मंदिर तक पहुंचते हैं। सौ के करीब सीढ़ियाँ भी चढ़ी है हमने। ये जो नाम है कोडरमा, कहा जाता है कि कदम ऋषि के नाम पर ही आगे कालांतर में जाकर ये जो जिला है इसका नाम कोडरमा पड़ा था। जब हम चढ़ाई शुरू भी कर रहे थे तो आपको रास्ते में बहुत सारे ध्वजा नज़र आए होंगे। उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो ध्वजा और
त्रिशूल चढ़ाते हैं जब उनकी मान्यता पूरी होती है। तो ध्वजा और त्रिशूल चढ़ाने का यहाँ पर एक बहुत पुराना चलन है। उसके अलावा खासकर सावन के महीने में यहाँ भारी मात्रा में भक्त आते हैं शिव जी को जल अर्पण करने के लिए। ऊपर पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते हैं तो हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे और मंदिर के दर्शन करवाएंगे। बस बने रहिए आप। यहाँ का व्यू ऊपर जाने के बाद जो दिखेगा तो आप महसूस कर सकते हैं ऊपर जाके, अदरवाइज़ नीचे से पता नहीं चलता है। भले ही ये बहुत लंबा है, 700 ऊपर सीढ़ी है, फिर भी आप ऊपर जाइएगा तो पता चलेगा क्या व्यू क्या है। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा आराम से कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़िएगा तो हनुमान जी का भी मंदिर है। जो रास्ता है, जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वो काफ़ी सीधी है, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है एक समय के बाद ये चढ़ाई। अपने साथ अगर आप एक पानी का बॉटल रखेंगे तो काफ़ी सुविधा रहेगी आपके लिए। अगर आप थोड़ा बुज़ुर्ग हैं तो लाठी ज़रूर रखें। एक बड़ी ही खूबसूरत बात जो है इस पहाड़ी की वो ये कि जब आप चढ़ेंगे तो आपको मोर की आवाज़ सुनाई देगी। इस पहाड़ी पर मोर भी रहते हैं, तो अगर आप सवेरे यहाँ की चढ़ाई कर रहे हैं तो वो जो सफ़र है वो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। तो मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी और सीढ़ियाँ बाकी हैं। एक बार हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ से हम आपको जो मंदिर है उसके दर्शन भी करवाएंगे और जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखलाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम अंततः ध्वजाधारी पहाड़ी के शिखर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ध्वजाधारी बाबा विराजमान है। ये जो पहाड़ी है ये जिला मुख्यालय से सटा फुलवरिया जंगल में स्थित है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ सुबह से ही आपको दिखेंगे भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। ये मंदिर तो खैर इसकी बहुत ख़ास महत्ता है ही, लेकिन उसके साथ जब आप शिखर पर पहुँचते हैं तो यहाँ का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ वक्त तक तो हम बिल्कुल ही अपाक रह गए थे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था। एक स्ट्रगल होती है 777 सीढ़ियों को चढ़ना, और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो सारी आपकी संघर्ष रही है कहीं ना कहीं वो वर्थ इट है। कोडरमा जिला स्थित ध्वजधारी आश्रम, जो कि यहाँ पे त्रेता युग में हमारे कदरम ऋषि जी तपस्या किए थे, उस समय से लेकर अभी तक यहाँ पे आस्था का सैलाब चला आ रहा है। भक्ति से लोग अपने श्रद्धा, जिनको जो भी मांगना होता मनोकामना पूर्ण, जैसे कि किन्हीं का बच्चा ना हो रहा हो या कोई रोग दुख या कोई भी परेशानी हो, वो यहाँ के बाबा से मांगते हैं, वो उनके मनोकामना पूर्ण होता है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे सावन माह में रहता है, और एक महाशिवरात्रि का मेला रहता है 2 दिनों का। उसमें तो लाखों 10 लाख की संख्या में आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु लोग, और अपने अपने बाबा के यहाँ समक्ष जो भी उनका परेशानी हो रखते हैं, और बाबा भोले बाबा यहाँ पे पूरा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। हर हर महादेव का नारा हम सभी मित्रों ने लेते हुए आज अच्छे से यहाँ पे आए, और लेकिन यहाँ आते ही पूरी थकान सब खत्म हो गई। क्यों? मन में एक आस्था अगर रहे तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कहा सर अब तो रुकते हैं, पहले यहाँ पे आधे घंटे रुक जाओ फिर निकलते हैं, है ना। जो कि भी हम लोग का ब्रेकफास्ट टाइम और फिक्स है कि भैया 9 बजे पहुँचना है, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, अभी रुको, आराम से ही चलना है। ये जो आज आप लोग जगह देख रहे हैं ये ध्वजाधारी है।
ध्वजाधारी आश्रम के नाम से फेमस है। इस पहाड़ का नाम भी ध्वजाधारी आश्रम है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और काफ़ी 777 सीढ़ी यहाँ चढ़ने के बाद हम लोग सबसे ऊंचाई पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंगल से भरा हुआ क्षेत्र है। हर तरफ जंगल है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर बसा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा जंगल हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ हमारे बिहार है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, तो काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आप धनबाद लोकल है, धनबाद है, बोकारो है, आप रांची से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ लुभावना, जैसे यहाँ इतनी गर्मी होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंडक रहती है हवा में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा जगह है। नीचे मंदिर वगैरह बहुत सारे हैं, वहाँ पर कीर्तन भजन सब होता रहता है। और जंगली जानवर भी यहाँ काफ़ी मात्रा में मौजूद है। भालू हैं, बंदर हैं और भी कई जानवर हैं, लेकिन वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ पर तार वगैरह से घिरा गया है। वैसे तो कोडरमा की हर कड़ी में प्राकृतिक सौंदर्य का समावेश है, किंतु इस कहानी की अगली कड़ी सौंदर्य का वह नमूना पेश करती है जो वाकई अत्यंत दुर्लभ है। हमारे राज्य का कश्मीर कहे जाने वाला यह स्थान है वृंदाहा जलप्रपात। यहाँ दो ऊंचे पहाड़ों के बीच से कलकल कर गिरता जल प्रवाह मन मोह लेता है। चारों ओर घने जंगलों से घिरा यह प्राकृतिक जलप्रपात लोगों के लिए कौतूहल और रोमांच का विषय है। यह जलप्रपात कोडरमा स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर कोडरमा प्रखंड के गझंडी क्षेत्र की जरगा पंचायत में है। यहाँ करीब 40 फीट की ऊंचाई से जल नीचे गिरता है। बरसात के मौसम में इस जलप्रपात का दृश्य अद्वितीय होता है। जलप्रपात के इस कड़ी में अगर वृंदाहा अपनी खूबसूरती का कायल बना देता है, तो वहीं बिहार झारखंड की सीमा पर अवस्थित सतगावा प्रखंड में मौजूद पेट्रो जलप्रपात सैलानियों को रोमांच के एक यादगार सफर पर ले जाता है। जलप्रपात की शीतलता ऐसी कि भीषण गर्मी के मौसम में भी वसंत ऋतु का एहसास हो जाए। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने पेट्रो जलप्रपात का आनंद लेने के लिए दूर दराज से पर्यटकों का आना सालों भर लगा रहता है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद पर्यटकों को आकर्षित करने में पेट्रो जलप्रपात काफी सफल रहा है। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, पिकनिक मनाने आए हैं और यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का झरना भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा नहा कर भी। यहाँ ठंडा ठंडा पानी और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे अच्छा लगा, बहुत ही रमणीक जगह है। यहाँ पे का फॉल, वाटरफॉल, बहुत ही ठंड पानी। अभी गर्मी में हम लोगों को इतनी राहत मिली कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रशासन की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ लोग ना के बराबर आती हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए। इंजॉय बहुत अच्छा से हम लोग खूब पिकनिक की तरह बनाए, खाए पिए, इंजॉय किए, मज़ा आ गया यहाँ पे घूम। व्यवस्था भी थोड़ा सा हल्का टाइट मतलब ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा। पहले से प्रशासन की व्यवस्था की जाए और पूरे फैमिली के साथ हम लोग अच्छे से ट्रिप में आके यहाँ पे घूमे फिरे। बहुत बार नहाए भी पानी में जाके, मतलब मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। कोडरमा की कहानी में पौराणिक इतिहास की एक खास कड़ी है। जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर सतगावा प्रखंड के सकरी नदी किनारे गया से देवघर जाने वाली सड़क किनारे स्थित घोड़सीमर धाम विशिष्ट पुरातात्विक व धार्मिक स्थल है। बताया जाता है कि शिवपुराण में भी घुश्मेश्वर की जो चौहद्दी बताई गई है, यह चौहद्दी यहाँ सटीक मिलती है। यहाँ प्राचीन काल से स्थापित विशाल शिवलिंग और मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शंकर समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं।
घुड़सीमर धाम के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक घुमेश्वर धाम वास्तव में यही है। शिव पुराण में जो घुमेश्वर की चौहद्दी के बारे में विस्तार से बताया गया है उसके अनुसार पूरब में यहाँ शिवपुरी गांव है, पश्चिम में एक दर्शनीय नाला है, उत्तर में वहीं आपके पास एक सकरी नदी है और दक्षिण में महावर पहाड़ है। और ये जो घुमेश्वर धाम है यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये जो सारी बातें उसमें विस्तार में बताई गई है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए भी लोग इसे घुमेश्वर धाम कहते हैं। यहाँ जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ का जो चौखट है वो पत्थर का बना हुआ है और 100 क्विंटल से अधिक उसका वज़न है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अंकित है 1336 ईस्वी। इसके अलावा जो शिवलिंग है यहाँ पे भगवान का, वो जो शिवलिंग है वो 5 फीट का है। और लोग यहाँ के श्रद्धालु भी बताते हैं कि जब आप उसे दूध से धोते हैं उस शिवलिंग को तो उसमें शिव जी की प्रतिमा दिखाई देती है। और भी कई सारे प्राचीन प्रतिमाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने एक रात में ये सारी प्रतिमाएं जो हैं उसे बनाया था। यहाँ पे जो लोग हैं वो ना सिर्फ कोडरमा से या फिर झारखंड से बल्कि देश भर से आते हैं। पत्थर की ये प्रतिमाएं किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष होने का प्रमाण देती हैं। ये मूर्तियां आसपास के इलाके में खुदाई से प्राप्त हुई हैं। यह मंदिर लगभग 2400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की कई मूर्तियां उत्तरकालीन गुप्त काल की मूर्तियों की आकृति से मिलती जुलती हैं। इस मंदिर का विस्तार लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक है। सकरी नदी के तटवर्ती जंगलों और पहाड़ों में घोड़सीमर मंदिर से जुड़ी मूर्तियां, शिलालेख आज भी जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। मंदिर की आकृति, मूर्तियों की बनावट नालंदा व ईंटखोरी की मूर्तियों की बनावट की तरह है। एक्चुअली ये जो मंदिर है इनका मैंने नाम सुना था घोड़सीमर धाम का। यहाँ पर कहा जाता ऐसा है कि ये जो मंदिर है ये देवघर का कुछ अंश इसमें यहाँ पर है, तो इसीलिए इस सिलसिले को देखने, इट मीन्स जो चीज़ हम लोग यहाँ पर सुने थे उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और वाकई ये शांत जगह है, एक पीस का मतलब पीसफुल महसूस होता है। कुछ शक्ति है जो एक शांति फील करवाती है। मंदिर के आसपास संस्कृति एवं कला विभाग के द्वारा कई वर्षों पूर्व खुदाई की गई थी, जिसमें जमीन के अंदर कई प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां निकली हैं। यहाँ अक्सर सैलानी आस्था और जिज्ञासा दोनों साथ लिए दर्शन को आते हैं। बहुत पुराने मूर्ति चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। पुरातत्वविद की तरफ से भी बहुत पुराने समय से हमें याद है कि हम बचपन में भी यहाँ आते थे मेला देखने के लिए। उस समय भी छोटी छोटी मूर्तियाँ अभी भी आप अगर अगल बगल जाइएगा तो खेतों में पड़ी मिलेंगी। बहुत सारे मूर्ति चोरी हो गई है। और जो ये स्थल है ये मनोकामना धाम से भी प्रसिद्ध है। कोई भी श्रद्धालु अगर आते हैं तो उनकी मन की मुरादें यहाँ से पूरी होती है। शादी के बाद पहली बार घूमने आई हूँ, यहीं मेरा घर हुआ। बस घूम के बहुत अच्छा लगा। सुनते हैं यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, मेरे पापा को भी बहुत पसंद है ये मंदिर, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए घूमने के लिए आई हूँ। हमारा झारखंड देश भर में खनिज प्रधान राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि का एक मुख्य हिस्सा कोडरमा जिला में बड़ी मात्रा में मौजूद है। यह अभ्रक नगरी कभी हजारों कारखानों से सजी मिलती थी और यहाँ पाए जाने वाले अभ्रक की मांग विदेशों से आया करती थी। आज लगभग सारे कारखाने बंद हो चुके हैं, किंतु कोडरमा की खासियत अभ्रक तक सिमटी नहीं है। ये चमचमाती रेत व पत्थर शायद कुछ पल के लिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, किंतु कोडरमा में मौजूद पर्यटन स्थल अपने अंदर वह खूबसूरती समेटे हुए है जिसे देख अक्सर सैलानियों के कदम ठहर जाते हैं। यहाँ कुदरत 7 रंगों के समावेश में कुछ यूं डूबी है कि हर मोड़, हर दिशा इंद्रधनुष के जैसा जादुई लगता है।
कोडरमा को ख्याति प्रसिद्धि भले ही अभ्रक की खोज के बाद मिला हो, लेकिन माइका के इन चमचमाते पत्थरों से परे कोडरमा झारखंड का वह हिस्सा है जहां घने जंगलों और साथ ही विशाल पहाड़ियों के बीच धर्म, संस्कृति और इतिहास विराजमान है। अपने सफ़र में हमने ऐसे कई स्थल देखे कोडरमा में जिसकी खूबसूरती ने हमें अवाक छोड़ दिया, और उसके साथ ही ऐसे कई और स्थान थे जहाँ की जो करिश्माई अनुभव थी उसे बयां करने के लिए हमारे अंदर का लेखक जाग उठा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सफ़र है जितना आनंदमयी हमारे लिए रहा हो, जितना रोमांचक हमारे लिए सफ़र रहा हो, हमारे साथ इस सफ़र में जुड़कर आपको भी उतना ही आनंद आया हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।